शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार किसी गुरुकुल के दो विद्यार्थी गिरधारी और गजोधर जंगल से बह रही नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान दिया तो पता चला कि एक बहुत ही सुंदर लड़की रोते हुए नदी की तरफ आ रही थी। आते ही उसने उन दोनों लड़कों से कहा कि मैं नदी के उस पार जयनगर के जमींदार रघुराज सिंह की पुत्री हूं। मैं कुछ सेवकों और अपनी सखियों के साथ मेले में गई थी और वहां मैं सबसे बिछड़ गई। मुझे तैरना नहीं आता। कृपया मुझे इस नदी के उस पार पहुंचा दीजिए। मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। यह दोनों लड़के शांत होकर उस लड़की की बातें सुन रहे थे और किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कारण यह था कि बालकों के गुरुकुल में गुरुजी की विशेष आज्ञा थी कि गुरुकुल का कोई भी विद्यार्थी किसी स्त्री को हाथ न लगाए, नहीं तो उसे आश्रम से बाहर कर दिया जाएगा। अब जब वह लड़की रोने और गिड़गिड़ाने लगी तो उनमें से गजोधर ने उस लड़की को अपने कंधे पर बैठाया और नदी के उस पार छोड़ दिया। लड़की ने हाथ जोड़कर गजोधर का धन्यवाद करते हुए अपने घर की राह ली। गजोधर और गिरधारी भी स्नान करके गुरुकुल पहुंचे। अब अगले दिन गिरधारी ने अपने गुरुजी को बताया कि आपके मना करने के बाद भी कल नदी में स्नान करते समय गजोधर ने एक स्त्री को अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करवाई। गुरुजी ने गजोधर को बुलाया और जब इस बात की चर्चा की तो गजोधर ने गुरुजी को पूरी बात बताई और कहा कि उस समय उसकी मदद करना अत्यंत आवश्यक था, लेकिन मैं तो इस बात को भूल भी चुका हूं। पर गिरधारी तो अभी भी उस लड़की को अपने कंधे पर उठाकर घूम रहे हैं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए गजोधर की पीठ थपथपाई और सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बोले कि बच्चों, बात को अक्षरशः मानना और उसके अर्थ को समझना यह अलग अलग बातें हैं। गजोधर ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने इंसानियत दिखाई और उस लड़की की मदद की जो कि अत्यंत आवश्यक था। उसके बाद वह उस घटना को भूलकर अपने काम में लग गया। लेकिन गिरधारी आज भी उस बात को भूल नहीं पा रहा है। दोस्तों, हम लोग भी यही करते हैं। कल की बातों को कंधे पर उठाए हुए घूमते रहते हैं और इस कारण से हम अपने आज को और आने वाले कल को गंवा देते हैं। हमें बीती हुई बातों को बार बार याद करके अपना मन भारी नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान में रहकर अपने भविष्य का सुंदर निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद।